वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड डेली बायस। डेली बायस हम आपने बहुत जगह सुना होगा, तो इस वीडियो में हम वही डेली बायस क्या होता है और उस डेली बायस को किन बेसिस पे आपको फाइंड करना है वो हम सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि डेली बायस यानी क्या। डेली बायस का मतलब क्या होता है। डेली बायस का मतलब होता है कि टुडे, आज आपको क्या करना है वो पहले से ही डिसाइड करना, ये आपको बाय करना है या आपको सेल करना है। ये आप पहले ही मार्केट में कुछ चीज़ें देख के आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या करना है। इस चीज़ को हम डेली बायस बोलते हैं। तो अब ये डेली बायस में इन 4 चीज़ों से ढूंढा जाता है। जो 4 चीज़ें देख के आपको डेली बायस पता चलेगा कि आज आपको बाय करना है या आज आपको सेल करना है। तो वो 4 चीज़ें कौन सी है वो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं थियोरेटिकली, एंड बाद में प्रैक्टिकली भी हम समझेंगे कि आप अपने डेली बायस को कैसे ढूंढ सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप सीधा ही मार्केट में आए और आप कंफ्यूज्ड हो कि अब मुझे बाय करना है। इस टाइम फ्रेम पे अलग दिख रहा है, इस टाइम फ्रेम पे अलग दिख रहा है, ये मार्केट स्ट्रक्चर ये हो गया, ये वो हो गया, और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको मार्केट में आखिर आके करना क्या है। कभी आपको स्ट्रेंथ में मार्केट दिखेगा, कभी आपको वीक मार्केट दिखेगा। ऐसी मार्केट कंडीशंस में आप बेसिकली सिंपली डायरेक्ट ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको डेली बायस जो है रोज़ ट्रेड लेने से पहले फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि डेली बायस कौन सी 4 चीज़ों पे डिपेंडेंट है और वो चीज़ें आपको कैसे देखनी है। तो उन 4 चीज़ों में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो कौन सी आती है, वो आती है लिक्विडिटी। ओके, आपको ये देखना है कि मार्केट में लिक्विडिटी किधर है, यानी मार्केट में स्टॉप लॉस किधर है। अगर ये कोई रेजिस्टेंस और ये कोई सपोर्ट है, तो अगर मार्केट ऐसे कुछ मूव कर रहा है और अब ऐसे बीच में आ गया है, तो आपको देखनी है कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी और सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस कहाँ हो सकते हैं। तो इस केस में सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस ऊपर होंगे, क्योंकि मार्केट सपोर्ट से बहुत दूर है और रेजिस्टेंस के बहुत करीब है। और रेजिस्टेंस के बहुत करीब होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ सेलर्स बहुत ज़्यादा होंगे जिनके स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होंगे। तो मार्केट में 60 से 70% टाइम ऐसा होता है कि मार्केट लिक्विडिटी लेने ऊपर चला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो है लिक्विडिटी। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा ट्रेंड। अब हमने देख लिया लिक्विडिटी, अब हमें ट्रेंड देखना है। देखो, आप ट्रेंड पहले भी देख सकते हो लिक्विडिटी से, और अगर आप एक ही टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो पहले आप ट्रेंड देखो, बाद में लिक्विडिटी देखो। और आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी अगर ट्रेड करते हो, अगर आप सिंगल टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो पहले लिक्विडिटी देखो, बाद में ट्रेंड मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है वो देखो। और अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम, जो कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं, उस वीडियो में बताया है उस तरह से अगर आप टॉप डाउन एनालिसिस करते हो, तो आप अगर एंट्री का टाइम फ्रेम आपका अलग है, मान लो एंट्री का टाइम फ्रेम आपका 3 मिनट है और आपका वो जो ट्रेंड देखने का वो टाइम फ्रेम होगा 4 आवर या 1 आवर, तो आप उस पर अपना पहले ट्रेंड देख लो कि ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड के साथ ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, और ट्रेंड के तरफ की लिक्विडिटी मार्केट ज़्यादातर लेता है और उस डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये दूसरा हमारा हो गया। अब तीसरा पॉइंट हमें देखना है वो क्या है। तीसरा पॉइंट हमें जो देखना है वो ये है कि मार्केट करंट सिचुएशन में जो कि मार्केट है वो किधर है और उसका मूवमेंट उस जगह पे कैसा है वो देखना है। मान लो अगर मार्केट ऐसा मूव किया और इधर क्लोजिंग दे दिया और अगले दिन ओपन होते हुए ही थोड़ा सा इधर वो मूव करता हुआ हमें दिखता है। ओके, थोड़ा सा इधर मूव करता हुआ दिखता है, तो अब इस करंट जगह पे वो कितने टाइम तक रहता है वो देखो। अगर रियल वो सपोर्ट पे से जाना होगा ना, तो वो आसानी से ऐसे करके चला जाएगा। पर अगर मार्केट का बिहेवियर इस पर्टिकुलर जगह पे वीक है, अगर मार्केट बहुत सारी कैंडल्स बना के भी
ऊपर या नीचे नहीं जा पा रहा है, मतलब यहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली वीक मोमेंटम होगा। अब उस वीक मोमेंटम को देख के आपको डिसीज़न लेना है, ओके। और इस वीक मोमेंटम को लेकर डिसीज़न कैसे लेना है वो मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस में बताया है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस करंट मार्केट बिहेवियर को हमें देखना है। ये तीसरे नंबर का पॉइंट हो गया। चौथे नंबर का पॉइंट जो है वो है हमारी ऑपरेटर और रिटेलर की क्या, साइकोलॉजी। अब इस साइकोलॉजी पॉइंट में हमें क्या देखना है, हमें 99% जो रिटेलर्स है उनकी तरह ना सोच के हमें ऑपरेटर की तरह सोचना होता है, क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर ही पैसा कमाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अब हमें ऑपरेटर की तरह सोचना है। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रिटेलर एक्चुअली में क्या सोच रहा है, फिर उसके ऑपोजिट में हम सोचेंगे। वो कैसे, अगर ये कोई रेजिस्टेंस है तो इधर मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके इस रेजिस्टेंस को क्या, ब्रेक कर दिया, ओके। अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक तो कर दिया है मार्केट, पर मार्केट क्या कर रहा है, इधर ऐसे क्विकली जाने की बजाय वो फिर से इस रेजिस्टेंस पे आ रहा है और इसको एक ऐसे सपोर्ट ले रहा है, ऐसे सपोर्ट ले रहा है और 3-4 घंटे वो इधर ही है, ऐसे सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकआउट ले रहा है। अब इधर 99% रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि मार्केट में क्या ब्रेकआउट आने वाला है और मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऐसा सोचेंगे। और 99 में से आधे लोगों को तो पता होता है कि फेक ब्रेकआउट आता है, तो इस ब्रेकआउट पे वो लोग यहाँ पर जब मार्केट ऐसा मूव करेगा ना तो वो लोग वेट करेंगे। और दूसरे टाइप के लोग जो होंगे वो यहाँ पर डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। ये दोनों भी आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ना ही बाय करना है ना ही सेल करना है। अब जैसे ही रिटेलर्स यहाँ पर सेल कर देंगे वैसे ही मार्केट यहाँ जाएगा, इधर तक जहाँ तक लिक्विडिटी होगी वहाँ से लेगा और मार्केट फिर से जो है अपना मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। इसमें क्या होगा कि जो रिटेलर्स होंगे वो दोनों तरफ से ही गलत हो जाएंगे। अगर वो ब्रेकआउट ट्रेड करते होंगे तो भी गलत हो जाएंगे, और अगर वो ब्रेकआउट का फेलियर ट्रेड करते होंगे तो भी जो है वो गलत हो जाएंगे। इस तरह से रिटेलर मार्केट में ट्रैप होता है। तो आपको इस सिनेरियो में आपको क्या करना था, इस सिनेरियो में आपको ये करना था कि आपको सबसे पहले तो मार्केट का ट्रेंड देखना था और स्ट्रेंथ कौन सी है, किस में है वो देखना था, और स्टॉप लॉसेस कहाँ तक है वो भी देखना था आपको। देखो, मार्केट में ट्रेडिंग करना मतलब सिर्फ बाई सेल करना यही नहीं होता, आपको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि देखने पड़ते हैं। उसके बाद जाके आप डिसाइड करते हो कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। तो इस तरह से आपको एक ऑपरेटर की तरह सोच के आपको क्या ट्रेड लेना होता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनसे आप अपना डेली बाइस जो है फाइंड कर सकते हो, ओके। तो हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। पहला आएगा हमारा ट्रेंड, मार्केट में देखो कि ट्रेंड क्या चल रहा है। दूसरा आएगा हमारा लिक्विडिटी, देखो कि लिक्विडिटी किस तरफ है, कौन ट्रैप हुआ है। तीसरा हमारा आता है कि मार्केट करंट सिचुएशन में कहाँ है और किस तरह से उस पर्टिकुलर जोन पे जो है बिहेवियर कर रहा है। और चौथा हमारा आता है कि ऑपरेटर और रिटेलर की जो है साइकोलॉजी, कि कौन किस तरह से सोच रहा है। तो इन 4 पॉइंट के आधार पे आप अपना डेली बायस फाइंड कर सकते हो। देखो एग्जांपल के लिए, अब अप ट्रेंड चल रहा है, ओके, अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है और उसको ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। यहाँ पर लिक्विडिटी जो थी वो मार्केट ने ले ली। अब इस ब्रेकआउट के फेलियर को समझ के लोग जो यहाँ सेल करेंगे, रिटेलर्स, वो मार्केट थोड़ा सा उन्हें प्रॉफिट दिखाया, फिर से रिमूव किया, इन बायर्स को इधर रिमूव किया और इधर जिन्होंने सेल किया होगा वो उधर, वो मार्केट ऊपर चला गया। इस तरह से आपको मार्केट में जो है डेली बायर्स फाइंड करना है। अब
उसका हम थोड़ा सा एग्जांपल अब रियल चार्ट पे समझते हैं कि कैसे आपको डेली बायस एक्चुअल में फाइंड करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा है जो कि हमने बिगर टाइम फ्रेम पे स्विच करके भी देख लिया है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब मार्केट में दूसरा पॉइंट कौन सा है कि हमें देखना है कि लिक्विडिटी कहाँ है। तो देखो, ये यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग जो कैंडल आई है, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है। ये एक सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट। अब ये दो सपोर्ट के बाद हमें पता चल गया कि यहाँ बाई किया होगा रिटेलर्स ने, यहाँ बाई किया होगा, इसलिए हमारा साइकोलॉजी वाला पॉइंट भी टिक हो गया। ये दो कैंडल देख के भी बायर्स ने बाई किया होगा। तो ओवरऑल मार्केट में जो है बायर्स ज़्यादा होंगे और नीचे इस तरफ लिक्विडिटी होगी। और इस इधर पे देखो ना आप, मार्केट का करंट बिहेवियर देखो। इधर मार्केट कितना धीरे से, मतलब देखो, अगर उसको ऊपर जाना है ना तो इस तरह से और इस तरह से कैंडल बना के वो चला जाएगा। और यहाँ दो कैंडल बना के मार्केट ने जो है सपोर्ट ले रहा हूँ ऐसा दिखाया, पर लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस नीचे होने की वजह से ये नीचे चला गया। तो अगर आप इस पॉइंट पे हाजिर होते और ये दो ग्रीन कैंडल देखने के बाद ये जब तीसरी और चौथी नंबर की रेड कैंडल जब क्लोज होती है तो आप इस पे सेल कर सकते थे और अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते थे। इस तरह से आपको अपना डेली बायस जो है फाइंड करना है। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम इधर भी वही वाला एग्जांपल हमें दिख रहा है। देखो, मार्केट में सपोर्ट और सपोर्ट और सपोर्ट लेने के बाद लिक्विडिटी नीचे की तरफ है लिक्विडिटी, और यहाँ मार्केट एकदम वीक बिहेवियर किया है क्योंकि सपोर्ट लेके मार्केट ऐसे क्विकली ऊपर जाता है। यहाँ ये सारा ही बिहेवियर जो ना है ना, इतना ये सारा वीक बिहेवियर है। इस मार्केट के इस करंट वीक बिहेवियर को देख के आपको अपना डेली बायस जो है फाइंड करना होता है। देखो, आपको उसी साइड रहना है जिस तरफ स्ट्रेंथ है। जो लोग स्ट्रॉन्ग है, अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो आपको बायर बनना है और सेलर स्ट्रॉन्ग है तो आपको सेलर बनना है। तो इस तरह मार्केट में जो है डेली बायस फाइंड किया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।